हेलो, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने परिवार लीलावती क्लासेस में। मैं हूं मनोज सिंह, आप सभी के साथ। हम जानते हैं कि डेली हम लोग अपनी ज्योमेट्री की क्लास करते हैं, ठीक है। आप सभी लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से कि कुछ दिनों से डेली रूटीन को लेकर मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। आप सभी को दुख को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि बीच बीच में एक दिन क्लास कराओ फिर एक दिन डिले हो जाती है। तो थोड़ा सा टाइम का शेड्यूल बहुत मेरे को सूट नहीं कर रहा था। आप सभी लोगों से मैंने ये बात बताई भी थी, ठीक है। लेकिन कल की क्लास, ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या किया था कि मैंने रिकॉर्डिंग करके प्रीमायर कर दिया था उसको। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो चीजें फिर दोबारा से वही स्टार्ट हम लोग करेंगे। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी सी टाइम को लेकर परेशानी में है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ डेली क्लास को, है ना, रिकॉर्डिंग करके मैं उसको प्रीमायर कर देता हूँ। तो आप बिल्कुल लाइव सेशन की तरह ही डेली 4 बजे अपने सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली जो भी कमेंट होंगे उनका मैं रिप्लाई भी एट ए टाइम पर मैं करता रहूंगा एज ए 4 बजे, ठीक है। तो कुछ दिन की समस्या है, थोड़ा टाइम शेड्यूल थोड़ा ब्रेक हो रहा है क्लासेस को लेकर। तो आप सभी प्लीज इस सिचुएशन में साथ दें और अपनी क्लासेस को थोड़ा सा 4 बजे ही टाइम पे आप कर लिया करें एज ए रिकॉर्डेड सेशन, लेकिन रहेगा प्रीमायर, एज ए लाइव की तरह ही रहेगा। ठीक है डियर। तो कल की क्लास में सभी बच्चों को पता होगा कि मैंने ज्योमेट्री को स्टार्ट किया, और ज्योमेट्री मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका यूपीएससी सीएसई 2024 को टारगेट करते हुए सीसेट की क्लासेस के लिए, ठीक है डियर। और ये जरूरी नहीं कि आप यूपीएससी के लिए ही आप प्रेफर करते हैं, ठीक है। यूपी पीसीएस के लिए, बिहार पीपीएससी के लिए और यूपी पीसीएस के लिए, एमपी पीसीएस, जितने भी हमारे स्टेट पीसीएस हैं उन सभी के लिए ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ज्योमेट्री मैंने स्टार्ट की। ज्योमेट्री में सबसे पहला जो फर्स्ट टाइप है वो लाइन एंड एंगल होता है, रेखा एवं कोण। वो हमने कल की क्लास इसमें स्टार्ट किया। और आज की क्लास में ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 2 हम डियर स्टार्ट करेंगे। और कल के सेशन में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी उनको आज मैं ओवर एज ए ओवरव्यू लेंगे, थोड़ा रिवीजन। क्योंकि जो स्टूडेंट आज की क्लास में नए होंगे, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि लेसन नंबर यानी पार्ट नंबर 1 जो हमने ज्योमेट्री का कंप्लीट किया वो आप जरूर देखें, ठीक है। और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें। और आज ये पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि यूपीएससी सीसेट के अकॉर्डिंग जितना भी है सिलेबस में, ठीक है, मैं सारा कब कुछ आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से आप पढ़ाई करिए, ठीक है। आपका किसी भी सूरत में आप लोगों का बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। डेली आपको क्लासेस रेगुलरली जो आपका टाइम है उसी टाइम पर होती रहेंगी, ठीक है। तो बिल्कुल ही परेशान ना हो। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं यूपीएससी सी सेट के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दें, ठीक है। एक साथ 2-3 सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सभी को आप लोगों को मैं क्लासेस अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ऐसे ही। तो बस एक बार सपोर्ट करिए। और देखिएगा, अब हम बात करेंगे आज की क्लास के बारे में। बहुत बातें हुई, ठीक है डियर। तो सभी लोगों का एक बार मैं नाम ले लेता हूँ, ठीक है। खुशबू, विकेश, और आपका है आयुष है, ठीक है। सभी बच्चे, करिश्मा, एक बार सेशन में एक बार जरूर रहें, कॉपी और पेन लेकर बैठें, सभी बातों को नोट करें, ठीक है। पार्ट नंबर 2 आज की क्लास का हम लोग शुरू करते हैं, ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में कल की क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ एवरीवन, ठीक है। तो कल की क्लास में, आज की क्लास नंबर 2 है, ठीक है, पार्ट नंबर 2 ज्योमेट्री का। तो आज हम क्या करेंगे उस बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, चलिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, देखिएगा। तो मैंने कहा था कि कल जो हमारी क्लास थी एज ए, आज हम बात करते हैं ज्योमेट्री, ठीक है। तो ज्योमेट्री में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था पता है? ज्योमेट्री में हमने स्टार्ट किया था बच्चे, लाइन एंड एंगल। मैंने बताया था आप लोगों को लाइन एंड एंगल, ठीक है। कल जो क्लास की थी लाइन एंड एंगल, कल हमने रेखा एवं कोण के बारे में बात की थी, ठीक है। रेखा एवं कोण, ठीक है बच्चे। तो रेखा एवं कोण के बारे में कल हमने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में छोटी छोटी बातें सारी आपको मैंने कल की क्लास में बताई थी। लेकिन उन्हीं सभी बातों को एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है बच्चे। देखो, अगर हम बात करते हैं, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि कौन कौन से एंगल क्या हैं, क्योंकि वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और आज की क्लास में सारे क्वेश्चंस इन पे बेस रहेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी पे बेस है। मैंने कहा था कि अगर दो लाइन, ठीक है, दो लाइनें अगर पैरेलल हैं, ये दो लाइनें अगर बच्चे पैरेलल हैं, ठीक है, और कोई भी क्रॉस लाइन अगर इनको काटती है, ठीक है, ये लाइन अगर इनको क्रॉस करती है, कट करती है, तो यहाँ पर कौन कौन से एंगल बनेंगे। तो मैंने कहा था ये एंगल, ये मान लीजिए ए बी,
हम कह सकते हैं ये ए बी होगा, और ये सपोज आप सी डी मान लीजिए। मैंने कहा कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के। ए बी पैरेलल किसके होगा? सी डी के। तो मैं कहूंगा ये क्या है? एंगल वन मान लीजिए, ये एंगल टू होगा। ठीक है डियर, ये एंगल आपका कौन सा होगा? एंगल थ्री। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी मान सकते हैं। एंगल हमने कहा चलो एंगल थ्री इसको मान लेंगे, एंगल फोर ये रहेगा। ठीक है, एंगल फाइव आप इसको मान सकते हैं। मैंने कहा एंगल फाइव क्या होगा? ये है आपका एंगल फाइव। ठीक है डियर, ये आपका एंगल सिक्स, एंगल सेवन और एंगल एट। तो यहाँ से आपकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी बनती हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था कल की क्लास में, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चे। ठीक है, आप देख सकते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा था सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टरनेट एंगल के बारे में, यानी हम कहेंगे एकांतर कोण क्या है। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे एकांतर कोण। ठीक है, कौन होते हैं, कौन कौन से होते हैं अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो मैंने कहा था अल्टरनेट एंगल कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण यहाँ पर कौन कौन से हैं देखो। मैंने कहा देखो ये एंगल, एंगल वन, एंगल वन इक्वल होगा आपका कौन सा? एंगल वन जो होगा किसके बराबर होगा? एंगल एट के बराबर होगा। क्लियर है बच्चे? मैंने कहा ऐसे ही एंगल टू बराबर होगा एंगल सेवन की। ठीक है, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी है बच्चे, ये अल्टरनेट एंगल की। ऐसे ही एंगल थ्री बराबर होगा एंगल सिक्स के। मैंने कहा एंगल थ्री बराबर होगा एंगल सिक्स के बराबर होगा। एंगल फोर बराबर होगा बच्चे एंगल फाइव के बराबर होगा। क्लियर है? ये सारी बातें आप लोगों को समझ आनी चाहिए। ठीक है, अल्टरनेट एंगल होते हैं ये, यानी अगर ऐसे दो लाइनें अगर ऐसे हैं डियर, और यहाँ से एक लाइन ऐसे अगर क्रॉस करती है, तो ये एंगल जो होंगे, यानी ये एंगल अगर थीटा है ना, तो ये एंगल भी आपका थीटा रहेगा। ये कहलाते हैं आपके अल्टरनेट एंगल। क्लियर है बच्ची? ध्यान से सुन लेना। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, तो एक एंगल अल्टरनेट एंगल, एक होते हैं आपके संगत कोण। ठीक है, एक होते हैं आपके संगत कोण, संगत कोण। ठीक है, संगत कोण की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हमने कहा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की अगर हम बात करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग, क्रॉसपॉन्डिंग अगर हम एंगल की बात करते हैं, तो ये कौन से एंगल रहेंगे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल? देखो ध्यान से सुनना है आपने। मैंने कहा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। ठीक है, ये एंगल जो होगा, एंगल देखो ये क्रॉस लाइन जो करती है एंगल थ्री, मैं कह सकता हूँ एंगल थ्री इक्वल होगा किसके? ठीक है, एंगल थ्री बराबर होगा एंगल सेवन के। ऐसे ही नीचे नीचे एंगल ये इक्वल होते हैं। ठीक है, एंगल फोर बराबर किसके होगा? एंगल एट के। ठीक है, मैं कह सकता हूँ एंगल वन बराबर होगा एंगल फाइव के, और ऐसे ही एंगल टू बराबर होगा एंगल सिक्स के। ये सारी बातें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये होगा क्रॉसपॉन्डिंग। एक होता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्ष भुमुख कोण। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करते हैं शीर्ष भुमुख कोण की, ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं? शीर्ष भुमुख कोण कौन कौन से होंगे? ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर हम बात करते हैं ना, तो ये कौन कौन से एंगल रहते हैं? ठीक है, तो देखो हमने कहा कि एंगल वन बराबर होगा एंगल फोर के। ऐसे ही एंगल टू बराबर होगा एंगल थ्री के। ठीक है डियर, ऐसे ही यहाँ पे हम लोग इजीली कह सकते हैं कि एंगल फाइव बराबर होगा एंगल एट के, एंगल सिक्स बराबर होगा एंगल सेवन के। ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है? ये सारी बातें हालांकि मैं आपको पहले भी बच्चे बता चुका हूँ। क्लियर? एक बात मैंने जो कल की क्लास में आप लोगों को नहीं बताई थी, तो वो कौन सी बात है जो कल हमने नहीं बताई थी? तो देखो यहाँ पर जो होते हैं इनर एंगल, जैसे कि कोई लाइन ये है एक्स वाई जेड, ये कोई लाइन है, और ऐसे ही मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा है, और ये भी क्या है? ये मान लीजिए अल्फा है। तो इन दोनों अंत्य एंगल का सम, यानी जो इनर एंगल है, अंत्य कोण है, ठीक है बच्चे, ये जो अंत्य कोण है, इन दोनों का सम क्या होता है? इन दोनों का सम हमेशा कितना होगा बच्चे? 180 डिग्री होगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पे अल्फा प्लस के थीटा बराबर होगा 180 डिग्री। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऐसे ही मान लीजिए ये एंगल अगर ए है, सपोज ये एंगल अगर बी मानते हैं, तो ऐसे ही एंगल ए प्लस के एंगल बी बराबर होगा यहाँ पर 180 डिग्री। यानी दोनों तरफ आपका लेफ्ट और राइट में
अंतः कोणों का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री रहेगा। तो ये बात आप लोगों को बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसी पर बेस पेपर में कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं उन सभी पे हम एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इन सभी का पीपीटी नहीं बनाए, ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको, क्योंकि इसमें कुछ लिखने जैसा पीपीटी बनाने जैसा कुछ है नहीं डियर, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक एक क्वेश्चंस को नोट रिटन कर दूंगा, ठीक है। थोड़ी देरी लगती है, तो उसके बाद आप क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे और खुद से एक बार करके जरूर देखेंगे। तो ऐसा 30 से 40 सेकंड में ये क्वेश्चन आप सभी से होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं एक बार, विकेश, ठीक है बच्चे। चलो, करिश्मा, आयुष, कृष्ण, कृष्ण, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं क्लास में पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, चलिए फिर आते हैं। ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्लास का बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ठीक है। सारी की सारी ब्लैंक स्लाइड है और इन पे हम क्वेश्चन नोट करेंगे और आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है डियर। तो क्वेश्चन 1 क्या है आज की क्लास का, देखिएगा। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चन 1 क्या होगा, सुनिएगा। मैंने कहा कि देखो, मैंने कहा पी क्यू, पी आर, सॉरी पी आर पैरेलल होगा। ये देखो पैरेलल का समांतर यानी समांतर रेखाओं का सिंबल है। मैंने कहा पी आर समांतर होगा किसके, क्यू यू के, ठीक है डियर। फिर हमने कहा कि एंगल, एंगल एस टी यू, ठीक है बच्चे। एस टी यू किसके बराबर दे रखा है, एस टी यू बराबर दे रखा है 30 डिग्री। एस टी यू बराबर किसके दे रखा है बच्चे, 30 डिग्री के बराबर दे रखा है, ठीक है। फिर हमसे क्या दे रखा है और इस क्वेश्चन के अंदर क्या रखा है कि एंगल एस यू टी, ठीक है बच्चे। एस यू टी कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, एस यू टी 90 डिग्री, ठीक है। हमने कहा एंगल, एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस कितना दिया है, पी आर एस आपको फाइंड करना है। पी आर एस बच्चे आपको क्या करना है, फाइंड करना है, क्लियर है बच्चे। पी आर एस आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब बात आती है कि इसका डायग्राम क्या आपको पेपर में बना हुआ मिलेगा या हमें बनाना पड़ेगा। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसका एग्जाम में आपको डायग्राम किसी क्वेश्चन में बना मिलेगा और किसी में नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन का एग्जाम में डायग्राम बना हुआ है, तो डायग्राम मैं आपको बनाता हूँ, बताना है आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है डियर। तो चलिए, मैंने कहा देखो ऐसे करके ये बना हुआ है, ठीक है, एक फिगर, ध्यान से सुनना, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को ये करना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है डियर, और आपको बताना है यहाँ पर ये क्या होगा। तो मैंने कहा देखो ये क्या है, इसके एक बार नाम दे देते हैं, ठीक है डियर। इनके नाम क्या क्या है, तो देखो मैंने कहा ये आपका दिया है बच्चे पी, ठीक है। ये आपका दिया है आर, और ये दिया है आपका क्यू, ठीक है। ये आपका एस होगा, और ये होगा आपका यू, और ये होगा आपका टी, ठीक है डियर। सबसे पहले उसने कहा कि हम लोगों को देखो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है डियर। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ये आपको समझना होगा। सारी चीजें आपको गिवन है एग्जाम में, डायग्राम ये है आपके पास। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, देखो सबसे पहले वो जो हमें दिया है, उसने कहा कि ये लैंग्वेज में देखो क्या दिया है, पी आर, पी आर पैरेलल है, यानी पी आर जो रेखा होगी वो क्यू यू के पैरेलल है यानी समांतर है। तो मैं कहूंगा ये जो रेखा है ना, ये पी आर, ये जो रेखा पी आर है, ये क्यू यू के इस यानी ये जो कंप्लीट रेखा है इसके समांतर है, ठीक है डियर। यानी ये दोनों रेखाएं कुछ इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से हैं, ये समांतर हैं एक दूसरे के। और अगर बच्चे समांतर हैं, तो समांतर रेखा की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो संगत कोण की होती है, अल्टरनेट एंगल की होती है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल की होती है। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको फिल कर लेते हैं। मैंने कहा एस टी यू क्या दिया हुआ है, तो एस टी यू कितना है, 30 डिग्री। तो मैं कहूंगा एस टी यू, यानी एस टी यू जो दिया हुआ है बच्चे वो दिया है 30 डिग्री। एस टी यू कितना है बच्चे, 30 डिग्री दिया है, क्लियर है। हम कहेंगे सर एस यू टी कितना दिया है, 90 डिग्री। तो मैं कहूंगा एस एस यू और टी, ये कितना दिया है बच्चे, ये दिया है 90 डिग्री। ये दिया है सर 90 डिग्री दिया है, क्लियर है बच्चे, ये दिया है 90 डिग्री, क्लियर है। क्या पूछा है आपसे, पी आर एस पूछा है, यानी पी आर एस पूछा है। तो मैं कहूंगा ये एंगल आपसे पूछा है बच्चे, ये एंगल आपसे फाइंड करके पूछा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ध्यान से देखना है आपने, आपको ध्यान से देखना है। मैंने कहा देखो हम एक बात कह सकते हैं कि सर देखो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री होता है, ठीक है। हमने कहा इस तरीके से अगर कोई एंगल है, मैंने कहा देखो ये एंगल क्या है, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा,
इन तीनों एंगल का सम सर 180 है। तीनों एंगल्स का सम कितना है? 180 है। ठीक है डियर, जिसमें कि ये 90 दिया है, ये आपका 90 दिया है बच्चे, ये 90 डिग्री है, और ये कितने डिग्री है? ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है। तो ये 90, ये 30, तो ये एंगल बोलो कितना बनेगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 120 है। ठीक है, तो मैं कहूंगा 9 3 12 120, और 120 180 से घटाओगे तो बोलो कितना बनेगा? 180 से अगर 120 घटाओगे ना तो ये बनेगा 60 डिग्री, ये बनेगा 60 डिग्री, और ये बनेगा 60 डिग्री इस तरीके से। तो ये क्या आ चुका है? ये एंगल रह गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है। तो आप जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना कितना रहता है, तो ये इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना दिया हुआ है? मैंने कहा ये एंगल अगर 60 डिग्री है, अगर ये 60 है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी तो 60 डिग्री रहेगा। ये दोनों एंगल 60 है, अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा? ये भी एंगल 60 होगा, ये भी एंगल क्या होगा? 60। तो एक प्रॉपर्टी मैंने और बताई थी आपको, इस तरीके से अगर दो लाइन पैरेलल हैं और इस तरीके से कोई ट्रांसवर्सल लाइन इनको क्रॉस करती है, तो ये कितना रहेगा? मैंने कहा था इन दोनों एंगल्स का सम, मान लीजिए ये अगर अल्फा है और ये क्या है आपका थीटा, तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि देखो अल्फा प्लस के थीटा बराबर होगा 180 डिग्री। बोलो क्लियर है? तो अगर ये 180 है, अगर ये 180 डिग्री है, तो बोलो इन दोनों का सम कितना होगा बच्चे? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ अगर ये 60 डिग्री है, तो बोलो ये कितना होगा? 120 डिग्री होगा। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? तो ये होगा 120 डिग्री। तो 120 डिग्री इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर है? सारी छोटी छोटी बातों को मैं एक एक एग्जाम्पल से समझाता चलूंगा, बस आप नोट करके सभी बातों को नोट करते चले। क्लियर? तो ये होगा आपका 120, परफेक्ट आंसर है 120। क्लियर और नॉट? कमेंट में लिखते चलेंगे सारी बातों को। ठीक है, तो मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर, समझते चलना। क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, देखो। हमने कहा कि ए बी पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल है, ए बी समांतर है किसके? सी के। मैंने बोला ए बी समांतर है सी के। क्लियर है? फिर मैंने कहा एंगल, एंगल बी ए एफ, एंगल बी ए एफ कितना दिया है? एंगल बी ए एफ दिया है बच्चे 115 डिग्री। क्लियर? 115 डिग्री दिया है। मैंने बोला फिर एंगल ए एफ डी, एंगल ए एफ डी ये कितना दिया है? 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दिया है। ठीक है, फिर मैं कहूंगा एंगल, एंगल ई डी एफ, एंगल डी ई डी एफ कितना है? ये आपको फाइंड करना है। ईडीएफ आपको फाइंड करना है। ठीक है, ईडीएफ क्या करना है? आपको फाइंड करना है। अब इसमें भी आपको डायग्राम बना आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम में डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ, तो आपको आंसर देना है। ठीक है, 40 सेकंड में आपको पॉज करना है वीडियो और खुद से देखना है कि आप कर पाओगे या नहीं। ठीक है, ये एक लाइन है। ठीक है डियर, इस तरीके से एक लाइन ये हम ड्रॉ कर देते हैं, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये कंप्लीट आपका फिगर बन चुका है। तो मैं कहूंगा इसका नाम आप दे सकते हैं, ये बी होगा सपोज। ठीक है, ये बी होगा। मैंने कहा सर ये बी है। ठीक है, ये आपका ए होगा, बी ए, ये ई। क्लियर बच्चे? ये आपका डी पॉइंट। ठीक है, इनका नामकरण कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, ये आपका सी होगा, और ये होगा आपका एफ। कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछा है कि डी ई एफ क्या होगा, फाइंड द डी एफ, हमसे ये पूछा है। ये एंगल बच्चे क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। क्लियर है? तो अब जो भी ज्योमेट्री में हम लोगों ने आपके साथ प्रॉपर्टी मैंने बताई है आप लोगों को, ठीक है, वो अब सारी प्रॉपर्टी आप लोगों को, एक एक प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो वो लोग कैसे करेंगे डियर? इन क्वेश्चन के अंदर इन सभी प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है। ठीक है, सुनो मेरी बात। मैंने कहा सबसे पहले इस बात को जो ये बोला गया है ना एग्जाम के अंदर, इस बात को देखिएगा। हमने कहा कि ए बी पैरेलल है, यानी जो ए बी लाइन है, ये जो ए बी लाइन, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं समझने के लिए। ए बी, ठीक है, ए बी पैरेलल है किसके? सी ई के। तो ये ई पॉइंट है और ये सी है, यानी दोनों क्या है? पैरेलल है। और जब पैरेलल है, और देखो ये क्रॉस लाइन इनको ऐसे करती है, तो याद रखना यहाँ पर अब इनका वैल्यू लिख देते हैं। तो बी ए एफ क्या है? 115 डिग्री। तो मैंने बोला बी ए एफ, ये 115 डिग्री दिया है, ये दिया है 115 डिग्री। क्लियर? और ए एफ डी कितना दिया है? 30 डिग्री। तो ये ए एफ डी ये दिया है आपको 30 डिग्री। क्लियर है? ये आपको दिया है बच्चे 30 डिग्री। ठीक,
तो मुझे एक बात बताओ, आपने संगत कोण की प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्रॉसपोंडिंग एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है। मैंने कहा कि अगर दो लाइन इस तरीके से हैं, ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अगर दो लाइन बच्चे इस तरीके से अगर पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से उनको क्रॉस करती है, ठीक है, तो मुझे एक बात बता दो आप सभी की, अगर ये 115 डिग्री है, अगर ये 115 डिग्री है, तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ कि ये भी 115 डिग्री होगा? बोलो यस और नो। क्लियर? अब ये लाइन इस तरीके से दे रखा है, तो हम कह सकते हैं ये एंगल यहाँ पर बच्चे कितना होगा? 115 डिग्री रहेगा। बोलो क्लियर है? तो ये कितना रहेगा? 115 डिग्री होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर 115। हमेशा ध्यान रखना कि जब हम ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, सपोज ये कोई ट्रायंगल है, अगर ये कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का ये एंगल कितना है? ये एंगल 115 डिग्री है डियर। ये अगर 115 डिग्री है और ये ऑलरेडी 30 डिग्री है, तो याद रखना ये कौन सा एंगल है? ये एक्सटीरियर एंगल है, ये बाह्य कोण है, ये है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है। और ये होता है आपका बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण। और जो एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों अंदर की साइड जो एंगल हैं उनके सम के इक्वल होता है। क्लियर है बच्चे? तो मैं कहूंगा कि ये अगर सपोज अल्फा है और ये अगर बीटा है, ठीक है, अगर ये अल्फा है और ये क्या दिया है आपको? बीटा। सपोज ये बीटा है, तो मैं एक बात कहूंगा कि इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो अब इनको जब ऐड करोगे तो बोलो क्या बनेगा? मैं कहूंगा सर अल्फा कितना है? 115। तो 115 प्लस 30 यानी 145, 145 डिग्री रहेगा। तो मैं कहूंगा सर ये दोनों का एंगल का सम इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल है एक्सटीरियर एंगल। तो 115 प्लस के 30 डिग्री, 145 डिग्री, 145 डिग्री इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बनेगा। बोलो क्लियर है? यस और नो? ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई भी परेशानी हो किसी भी तरीके की, तो आप हमें कमेंट में बताना। मैं जिस समय ये आपका प्रीमियर चलेगा उस समय मैं आपको इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। क्लियर है बच्चे? तो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? 145 रहेगा, 145 डिग्री बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो क्लियर है? सभी बच्चे क्लियर हो, यस और नो हो तो कमेंट करते चलें, ठीक है सभी बच्चे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। आज की क्लास में कम से कम 17-18 क्वेश्चन मुझे कराने हैं, ध्यान से सभी बच्चे करना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में आप पूरा एफर्ट लगाना। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि फाइंड, आपसे बोला है फाइंड बी ओ सी। फाइंड बोला है बच्चे बी ओ सी। फाइंड बी ओ सी क्या होगा? ठीक है, बी ओ सी आपसे पूछा है। डायग्राम क्या है एक बार देखिएगा। मैंने कहा इस तरीके से आपको लाइन है, ठीक है, देखो हम इन लाइनों को थोड़ा सा नाम दे देते हैं क्या क्या है। तो मैंने कहा ये नाम है सर ए, ये सीधी लाइनें हैं, ठीक है, ए। और ये क्या है आपका बी, ये बी होगा बच्चे, ये होगा सी, ये डी, और ये होगा ई, और ये होगा एफ। कोई प्रॉब्लम नहीं। हमसे पूछा है बीओसी का मान। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ओ है। कोई भी क्या है? वो पॉइंट है। क्लियर डियर? ओ पॉइंट है। मैंने कहा यहाँ पर एंगल कितना दिया है? तो मैंने कहा ये एंगल बच्चे दिया है आपको, ऑलरेडी फिगर में दिया हुआ है, ये एंगल 31 डिग्री। ये एंगल 31 डिग्री है। क्लियर है? तो हमसे पूछा है बीओसी, यानी फाइंड, आपसे पूछा है वैल्यू, आपसे पूछा है फाइंड बीओसी का मान। तो हमसे बी ओ सी, तो हमसे बच्चे ये पूछा है, हमसे ये पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। फाइंड बीओसी, फाइंड बीओसी हमें ये पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ, हम जानते हैं एक सीधी रेखा, ठीक है, एक सीधी रेखा यानी रिजु कोण की अगर हम बात करते हैं, तो आपको मैंने कहा था कि रिजु कोण, एक सीधी रेखा जो होती है वो 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, किसी भी तरीके से हो, एक सीधी रेखा 180 डिग्री एंगल ड्रॉ करती है। तो मुझे एक बात बता दो आप सभी बच्चे, क्या ये 180 डिग्री रहेगा? क्लियर है? सभी बताना, क्या ये 180 डिग्री है कंप्लीट? ये रेखा कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ कराएगी? 180। और आपको ये चाहिए, तो ये 30 डिग्री का माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे अगर एंगल बी ओ सी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 180 डिग्री माइनस के 31 डिग्री। क्लियर है बच्चे? 180 डिग्री, तो मैं कहूंगा सर बी ओ सी जो बनेगा, एंगल बी ओ सी, ठीक है, ये कितना बनेगा? 149, 149 डिग्री। तो मैं कहूंगा सर 149 डिग्री बनेगा। क्लियर है? तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे हुए हैं। अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर आप चेक कर लीजिए, पता लग जाएगा।
ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी कि यस, यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो 149 डिग्री रहेगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 उसने कहा कि देखो यू डब्ल्यू, देखो जिसके बारे में आपसे कहा जाए ना, वही एक सीधी रेखा होगी, वही एक स्ट्रेट लाइन होगी, अदरवाइज कोई भी सीधी रेखा आप कंसीडर मत करना। मैंने कहा यू डब्ल्यू, यू डब्ल्यू एक स्ट्रेट लाइन है, एक सीधी रेखा है। यू डब्ल्यू क्या है, एक सीधी रेखा है डियर। यू डब्ल्यू एक सीधी रेखा है, ठीक है, याद रखना। मैंने कहा यू डब्ल्यू क्या है, एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है डियर। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक बार मैं फिगर बना देता हूं, तो आप एक बार पॉज करना और बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, और हमसे फाइंड करके अब क्या पूछा है, फाइंड एक्स प्लस वाई, फाइंड एक्स प्लस वाई पूछा है। उसने कहा यू डब्ल्यू की स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से। ठीक है, उसने कहा यू डब्ल्यू ही खाली एक सीधी रेखा है, अदरवाइज कोई भी सीधी रेखा नहीं। ठीक है, ऐसे करके, और एक लाइन इस तरीके से ये खींच दिया है। क्लियर। तो ये हो गया है आपका u, और ये हो गया है आपका w। क्लियर। हमने कहा ये लाइन है आपकी v, ये है आपका x, और ये है आपका y। अगर एंगल्स की हम बात करते हैं ना, एंगल्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल दिया है आपको ऑलरेडी 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये दिया है बच्चे आपको 90 डिग्री, ये ड्रॉ किया गया है ऑलरेडी पहले। हमने कहा ये एंगल कितना है, तो ये एंगल है बच्चे y, ये एंगल है y। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, तो मैं कहूंगा सर ये दिया हुआ है आपका 2x। ये कितना दिया हुआ है बच्चे, तो मैं कहूंगा सर ये दिया हुआ है 3x। ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है 105 डिग्री, ये दिया हुआ है 05 डिग्री। और अब हमें जो भी पूछा गया है उसके आंसर हमें करना है। तो आपके पास टाइम है, ठीक है, 40 सेकेंड में एक बार आप प्रयास कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने का। 40 सेकेंड ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक बार प्रयास कर सकते हैं 40 सेकेंड में। ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर, एक बार सभी बच्चे मुझे एक बार जरूर बताएं। चलिए, हुआ, करिएगा। देखो, करना शुरू करते हैं, हो लिया ऑलमोस्ट टाइम। तो मुझे पूछा है फाइंड एक्स प्लस वाई। बच्चे मुझे क्या पूछा है, एक्स प्लस वाई। हमने कहा कि एक सीधी रेखा अगर है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, तो 180 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है। उसने कहा कि यू डब्ल्यू एक सीधी रेखा है। अगर ये यू डब्ल्यू एक सीधी रेखा है माय डियर, अगर यू डब्ल्यू एक सीधी रेखा है, तो मैं कहूंगा इधर लेफ्ट हैंड में 180 डिग्री। ठीक है डियर, क्योंकि पूरा सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री, तो मैं कहूंगा इधर भी 180 डिग्री, और इधर की भी एंगल, सारे एंगल्स का सम रहेगा 180 डिग्री। तो मैं इजीली कहूंगा कि यू डब्ल्यू के इस लाइन की लेफ्ट में जो भी होगा, इन सभी एंगल्स का सम 180 के इक्वल होगा। तो मैं इजीली कह सकता हूं यहाँ पर कि देखो सर 2x प्लस के 3x, ठीक है, प्लस के 90 डिग्री इक्वल किसके होगा, 180 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से फाइंड एक्स का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकलेगा, देखो, मैंने कहा देखो सर यहाँ पर 2x और 3x, ये बनेगा 5x। 5x बराबर 180 माइनस के 90। ठीक है, तो हम कहेंगे x बराबर बनेगा 90/5, तो मैं कहूंगा 18 डिग्री। तो x का वैल्यू डियर क्या रहा, तो x का वैल्यू रहेगा 18 डिग्री। क्लियर है, x का वैल्यू 18 डिग्री आ गया। अगर x का वैल्यू 18 डिग्री है, क्लियर, तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना रह गया, 18 डिग्री रह गया। इसका मतलब x का वैल्यू 18 है, तो y का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे निकाल सकता हूँ, इसका भी जो एंगल्स का सम होगा वो भी क्या रहेगा, 180 के इक्वल होगा। तो मैं कहूंगा देखो सर y प्लस के 105 इक्वल रहेगा किसके, 180 के इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूँ y का वैल्यू कितना होगा, 75 डिग्री। y का वैल्यू कितना, 75, यानी 18 प्लस 75 कितना रहेगा, 93 डिग्री। तो इनका जब सम होगा तो कितना होगा बच्चे, 93 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा माय डियर, ये होगा 93 डिग्री। तो क्लियर है, 93 रहेगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए डियर। वेरी गुड।
तो आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चंस क्लियर रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत इजी और बहुत धीरे धीरे आप सभी को ये क्वेश्चन समझाया। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है डियर, आइएगा। हमने कहा यहाँ पर देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, तो आपकी क्लास में हम लोगों ने कितने क्वेश्चन फाइंड किए, 4। ये क्वेश्चन नंबर 5 आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है वो एक बार समझने का प्रयास करें। देखो हमसे क्या कहा गया है। मैंने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है डियर। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स आपको दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से एंगल दिए गए हैं, तो देखो यहाँ पर हमने कहा कि ये एक एंगल दे रखा है। ये एंगल कितना है, तो मैं कहूंगा सर ये दिया है आपको 5x प्लस के 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एंगल कितना दिया है, ये एंगल दिया है बच्चे 3x। ठीक है बच्चे, ये दिया 3x। फाइंड हमसे पूछा x। बच्चा बच्चा कर सकता है, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन मत करना एग्जाम में। कोई बहुत ही लूल सवाल है, कोई भी बच्चा कर सकता है इसको। ठीक है, क्योंकि हम एक बात समझते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर बने एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। ये अगर स्ट्रेट लाइन है, अभी बताया कि ये एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इन सभी का 180 रहेगा। तो आप करने का प्रयास करें, 40 सेकंड है आपके पास, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिएगा, करना शुरू करते हैं। देखो बच्चे, क्या करना है एग्जैक्ट हम एक बात समझ चुके हैं डियर, कि इन सभी एंगल्स का सम 180 होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल ड्रॉ होंगे वो 180 के इक्वल रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर देखो बच्चे 5x प्लस के 4 प्लस के 3x इक्वल कितना रहेगा, 180। ठीक है, हमने कहा 5x और 3x 8x। 8x क्या होगा, 180 इधर जाएगा ये माइनस में, तो ये 4। ठीक है, x वैल्यू क्या होगा, 176 अपॉन 8। और हम जानते हैं 22 अट्ठे 176 होता है। 22 अट्ठे कितना होगा, 176। एक्स का वैल्यू क्या बनेगा डियर, 22। 22 डिग्री एक्स का वैल्यू, और हमसे यही पूछा फाइंड एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या है, 22 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट। ये आपका रहेगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, आइए। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 6 का हम डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखो क्या क्या दिया हुआ है एग्जैक्ट इसमें हमें, तो हमने कहा ये ए होगा। ठीक है बच्चे, ये ए पॉइंट है। ठीक है, ये ए पॉइंट, ये होगा आपका एफ पॉइंट, ये एफ होगा, ये बी होगा, ये सी दिया हुआ है, ये आपको डी दिया हुआ है। इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ये डी पॉइंट है। आपसे क्या पूछा है पता है, आपसे दो एंगल पूछे हैं। ठीक है, आपसे पूछे यहाँ पर दो एंगल, एक तो ये एंगल पूछा हुआ है, एक तो ये एंगल पूछा है। ठीक है, एक तो ये एंगल पूछा हुआ है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल, और एक एंगल यहाँ और पूछा हुआ है। एक एंगल आपसे और पूछा हुआ है, एक ये एंगल पूछा है, ये एंगल, ये भी आपसे पूछा हुआ है एंगल। लेकिन यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या दिया हुआ है, एक बार ये देख लीजिए। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, ये आपको एग्जाम में दिया हुआ है 120 डिग्री। ये एंगल आपको दिया है 120 डिग्री। ठीक है, आपको ये एंगल दिया है 40 डिग्री, ये आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है डियर, ये सारी चीजें इतनी सारी आपको दी गई है। ठीक है, ये दिया हुआ है 120, ये 40। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है आपको, तो मुझे लगता है ये वाला एंगल भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ये एंगल भी दिया हुआ है 25 डिग्री, ये क्या ये एंगल दिया हुआ है। तो अब ये तीन एंगल आपको दिए गए हैं, इन तीन एंगल की हेल्प से आपको ये दो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जैसे एक मैंने दिया ब्लू,
और एक ये ग्रीन कलर में, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। कैसे हो सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे होगा, देखो, अगर हम बात करते हैं कि ये देखो, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, एक स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये 180 डिग्री है, तो हमने कहा 120 तो है, ये तो 120 डिग्री, तो बोलो ये कितनी डिग्री रहेगा, ये कितने डिग्री रहेगा, तो मैं कह सकता हूँ ये रहेगा 60 डिग्री, ये रहेगा 60 डिग्री। तो 120 तो ये 60, 180 हो गया कंप्लीट, क्लियर। अगर ये 180 है, अगर ये 180 डिग्री है, तो मुझे एक बात ये बता सकते हैं कि ये कितने डिग्री रहेगा। देखो, अगर ये 180 डिग्री है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि ये एक्सटीरियर एंगल है, ये है एक्सटीरियर एंगल। अगर ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल 60 है, अगर ये एंगल 60 है, ये 40 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है, तो बोलो ये कितने डिग्री रहेगा। ये रहेगा सर, ये रहेगा आपका 100 डिग्री, बोलो कितना, 100 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि ये एक्सटीरियर एंगल है, ये 60 है, ये 40 है, तो ये कितना रहेगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये बाह्य कोण होगा। ये कौन सा एंगल है, ये होगा सर एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये होगा सर एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। और बाह्य कोण हमेशा दोनों कोण के, ठीक है, इक्वल होता है, इनके सम के। तो ये कितना होगा, ये होगा 100। अगर ये 100 है, ठीक है, और ये एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ये एंगल भी हम निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये कितना रहेगा, अगर ये 25 है, ये 100 है, तो अगेन देखो ये फिर एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये फिर एक्सटीरियर बनेगा, कैसे, देखो, हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल कितना है, ये 25 डिग्री, तो ये कितने डिग्री है, 100। तो ये क्या एक्सटीरियर एंगल नहीं बनेगा, बताओ। हाँ है ना। तो ये क्या रहेगा, ये इनका एक्सटीरियर एंगल है, ये बच्चे एक्सटीरियर एंगल होगा, यानी 125 डिग्री। तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि ये एंगल कितना बनेगा, 125 डिग्री बनेगा। इसका मतलब ये बनेगा 125, तो ये तो आ चुका है, ठीक है। अब आपको ये पता करना है कि ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल कितना आएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा, ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल कब निकल सकता है, ये एंगल कब निकल सकता है, देखो, ये अगर 125 डिग्री है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना रहेगा, ये 125 है, तो ये 55 रहेगा, हाँ है ना। ये कितना रहेगा, 55 डिग्री। अगर ये 55 है, और ये कितना है आपका, ये आपका है 40, क्योंकि पूरा ये ट्रायंगल बन गया ना, ये पूरा ट्रायंगल, देखो ये इस तरीके से पूरा ट्रायंगल बन गया, ये पूरा ट्रायंगल बन गया। ये एंगल आपसे फाइंड करवाया है, ये 40 डिग्री, ये 40, ये 55। तो यार ये कितना बनेगा, बताओ। भैया 75 डिग्री नहीं बनेगा क्या, बोलो है ना। बोलो कितना बनेगा, 12×5 = 17, और ये बनेगा तुम्हारा, बिल्कुल। तो ये कितना बन गया, 55। तो ये बनेगा आपका 85 डिग्री बनेगा, ये 100 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला। तो हम ये कह सकते हैं ये कितना बनेगा, ये 105 डिग्री बन गया, ठीक है। तो ये आपका वैसे तो 75 डिग्री आना चाहिए। तो बताओ ये कितना डिग्री बनेगा, 75 बनेगा, यस और नो। सभी बच्चे बताएं क्लियर है या नहीं, हाँ या ना। बोलो, क्लियर हो गया, क्लियर है क्या सभी को। ये सीधी रेखा देखो, एक बार आप चेक कर सकते हैं, ये सीधी रेखा कितना है, 180। तो मैं कह सकता हूँ 125, तो ये 55 बनेगा, ये 55, तो ये 40, 40 और 55 कितने हो गए, 95, 95, 85 बनेगा, सॉरी हाँ 85 आ गया बच्चे, ये आ गया है 85 डिग्री, 85 आएगा ये कितना आएगा डियर, 85। तो यहाँ पर कितना रहेगा, ये आएगा बच्चे 85 डिग्री आ जाएगा। कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। तो ये रहेगा 85 डिग्री, 85 डिग्री रहेगा, ये कितना है, 85। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन बनेगा। बोलो क्लियर है, यस और नो। सभी को क्लियर हो गया, आगे चलें। तो ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मुझे बताएंगे क्या रहेगा। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। मैंने कहा देखो, ए बी पैरेलल है किसके बच्चे, ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल होगा सी डी के। और आपसे पूछा है फाइंड एक्स, तो फाइंड एक्स क्या होगा, ये आपसे पूछा है। फाइंड एक्स डायग्राम में आपको बना देता हूँ, बताना क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे करके बनाना है।
ऐसे करके, ठीक है ठीक है। ये ऐसे इसका डायग्राम है कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेखा खींची हुई है सीधी इस तरीके से, ऐसे करके इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेस थोड़ी कम रह गया। तो हमने कहा ऐसे करके हम इसको बना लेते हैं, ठीक है। अब ठीक बनेगा, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट फिगर आपको बनाना है। देखो, एक तो इस तरीके से है, ठीक है, ये रहेगा, क्लियर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चे, क्लियर। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे डियर, ये आपको बताना है। ये कितना दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, तो देखो, इनके नाम एक बार हम लोग रख देते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। मैंने कहा देखो बच्चे, ये आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको कितना, ये दिया है आपको 4x, ये आपको 4x दिया है, ये आपका c है, ये d है, ठीक है। हम कह सकते हैं ये क्या है आपका e पॉइंट, ये क्या है आपका a पॉइंट होगा, ठीक है। और ये है आपका 6x, 6x, और ये है आपका b, ये आपका b है, ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा, ये एंगल कितना दिया हुआ है, एग्जैक्ट एग्जाम के अंदर ये एंगल दिया है 130 डिग्री, ये एंगल है आपका 130 डिग्री, 130 डिग्री है, ये एंगल आपको कंप्लीटली 130 डिग्री है। तो हमें पूछा है फाइंड एक्स कितना होगा, फाइंड एक्स पूछा है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कैसे निकाली जाएगी, ये आप बताइए। देखो, हम जानते हैं कि ये 130 डिग्री है, अगर ये 130 है तो ये जो प्रॉपर्टी आपको दे रखी है इनका भी तो यूज करना है। जो यहाँ पर दे रखा है ए बी पैरेलल होगा किसके, ए बी पैरेलल है, यानी ये जो ए बी होगा, ये जो ए बी पैरेलल है, ये किसके है, ये सी डी के पैरेलल है। तो इन दोनों के मिड में एक रेखा खींच दो, दोनों लाइन खींच दीजिए जो इन दोनों से पैरेलल होगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में से पैरेलल लाइन खींच दो, ठीक है, तो दोनों के समांतर होगी। तो ऐसे करके करने का तरीका है, ऐसे यहाँ से हमने एक कंस्ट्रक्शन लाइन कर दी सीधी, ठीक है बच्चे, ऐसे करके मैंने खींच दिया। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, संगत कोण, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं भाई। अगर ये आपका 4x है, अगर ये 4x है, तो ये भी तो 4x होगा भाई, ये एंगल जो होगा ये भी तो 4x है, ये एंगल भी तो 4x होगा। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी है, ये 4x तो ये भी 4x। कौन सी प्रॉपर्टी है क्रॉसपॉन्डिंग की, ऐसे करके, ये ऐसे करके हम लोग करते हैं कि अगर ये 4x है, अगर ये 4x होगा, तो ये भी तो बच्चे आपका 4x होगा, ये भी आपका 4x होगा, क्लियर है। ये 4x तो ये 4x तो ये होगा आपका 4x। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये कितना होगा, फिर ये कितना होगा। अगर ये 6x होगा, तो ये भी तो 6x होगा, ये भी तो 6x होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ 4x और आपका 6x, इन दोनों का सम बराबर किसके है, 130 डिग्री के। ऐसे करके ये एंगल बनेगा। तो हम कह सकते हैं बच्चे 6x प्लस के 4x, दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 130 डिग्री के इक्वल होगा। तो 6 4 10x इक्वल कितना होगा, 130 डिग्री। मैं इजीली कहूंगा कि x का वैल्यू कितना होगा, 13 डिग्री। तो बच्चे x का वैल्यू जो होगा ये हो जाएगा बच्चे 13 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ से जीरो से जीरो कट, x का वैल्यू 13 डिग्री रहेगा, और ये ही हमसे पूछा है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है डियर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 13 डिग्री। बोलो क्लियर होगी बात, यस सर नो। तो इजी क्वेश्चन था, नो डाउट एवरीवन, क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके का, तो कमेंट बॉक्स है, वहां पे आप डाउट जो भी है पूछते चलना, मैं लाइव में आपको समझाता चलूंगा सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सभी बच्चे आएंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है, ध्यान से सुनो। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर क्या कह रहा है, ठीक है। देखो, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो दिया है उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हम गिवन दिए है। एंगल पी क्यू एन, एंगल पी क्यू एन आपको कितना दिया है, 99 डिग्री, ये आपको 99 डिग्री दिया है। देन आपको दिया है एंगल एन आर एस, एंगल एन आर एस कितना दिया है, 111, 111 डिग्री दिया है। हम कहेंगे एंगल क्यू एन आर, एंगल क्यू एन आर कितना दिया है। तो हमने कहा ये आपसे पूछा हुआ है, क्यू एन आर आपसे पूछा है। एक इंफॉर्मेशन और गिवन है यहाँ पर, पी क्यू पैरेलल है,
पी क्यू पैरेलल है किसके, ये दिया है आर एस के पैरेलल। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये गिवन है। डायग्राम कैसे होगा, फिर उसके बाद करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने कहा इस तरीके से ये पूरा है, ये है आपका फिगर इसका। ये सारी सीधी रेखा है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर करना होगा। सपोज ये आपका P होगा, ठीक है। ये आपका क्या है P, ये आपका P है, ये आपका Q होगा, ये N होगा N, और ये है आपका R, ठीक है डियर, और ये है आपका S, ठीक है। अब हमें क्या क्या दिया है, जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, सबसे पहले उसको आप नोट करें। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है। तो हमने कहा देखो, पी क्यू एन दिया है 99 डिग्री। पी क्यू एन यानी ये जो एंगल है, ये 99 डिग्री दिया है। ये आपको 99 डिग्री दिया है, ठीक है। एन आर एस कितना दिया है, तो मैंने बोला एन आर एस दिया है 111 डिग्री। ये दिया है आपको 111 डिग्री दिया है, ठीक है। हमसे पूछा है क्यू एन आर कितना होगा। तो ये क्यू एन आर यानी ये एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल बच्चे आपसे पूछा है, ये एंगल। तो हमसे ये एंगल पूछा है, तो कैसे करेंगे इस एंगल को, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि इसको थोड़ा सा आगे आप एक्सटेंड कर लो। ये जो लाइन दी है ना, इसको बच्चे थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लो। इस क्वेश्चन को सबसे अच्छे करने का तरीका ये है, इसको आप एक्सटेंड कर लो। ऐसे करके मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी हेल्प से ये क्वेश्चन बिल्कुल ब्रेक हो गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया। तो मैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये एंगल आपसे पूछा है, तो मुझे बताओ एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये कितने डिग्री है 180, ये 180 डिग्री है। तो मैंने कहा ये कितने डिग्री है 180, तो बताओ ये 99 डिग्री है, 180 होगा, तो ये कितना बनेगा बच्चे, मैं कह सकता हूँ सर ये बनेगा 81 डिग्री। बोलो क्लियर है, ये कितना बनेगा 81 डिग्री। अगर ये 81 डिग्री है, तो मैंने कहा संगत कोण क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बोलो। तो मैं कहूंगा संगत कोण, अगर 111 है, तो नीचे नीचे और ऊपर ऊपर के संगत कोण कहलाते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो ये 111 डिग्री होगा। और ये सीधी रेखा 180 डिग्री है, हाँ है ना, 180 डिग्री। तो अगर ये 111 है बच्चे, तो ये कितना होगा, ये वाला एंगल, तो ये कितना होगा, तो मैं कह सकता हूँ सर ये कितना होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का सम होता है, ठीक है बच्चे। तो 111 है, तो हम कह सकते हैं ये कितने डिग्री रहेगा, हम कह सकते हैं ये होगा आपका 30 डिग्री। ये कितने डिग्री बनेगा बच्चे, ये बनेगा आपका 30 डिग्री। क्योंकि ये आप एक्सटीरियर एंगल काउंट कर दो ना, भाई 111 में से 81 घटाओगे तो 30 डिग्री बनेगा। क्या इस एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल काउंट कर सकते हैं, देखो ऐसे करके ध्यान से सुनना। हम इसको ऐसे भी काउंट कर सकते थे, ऐसे भी हम इसको काउंट कर सकते थे, ऐसे करके। तो मैंने कहा ये कितना 81 डिग्री है, ये कितना दे रखा है आपको, 111 डिग्री दे रखा है, 111 डिग्री। तो ये एंगल कितना है, जब आप 111 में से, ठीक है, 111 में से 81 माइनस करोगे, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो ये एंगल मैं कह सकता हूँ कि ये एंगल 30 डिग्री है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 30 डिग्री। बोलो क्लियर है, इजी क्वेश्चन है, नो डाउट बच्चे, इजी होगा। क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 9, तो मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे बोला गया है कि ए बी, जो ए बी होगा, वो पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है, ये सी डी के पैरेलल है। तो एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल ए बराबर दिया है 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही एंगल ओ, एंगल ओ कितना दिया है, 110 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछा फाइंड एंगल सी कितना होगा, फाइंड एंगल सी कितना होगा, ये आपसे पूछा है। फिगर मैं बना देता हूं, तो आप बताना इसका आंसर क्या होगा। देखो, हमने कहा ये इनका नाम एक बार दे दें, तो इनका नाम क्या क्या होगा। तो मैं कहूंगा ये होगा आपका ए, ठीक है डियर, ये होगा आपका बी,
ठीक है, और ये होगा आपका सी, और ये होगा डी, और ये पॉइंट है आपका कोई ओ। तो अब इनका अगर अंदर हम वैल्यू फिल करते हैं, वैल्यू फिल करें सबसे पहले, तो हमने कहा ए बी पैरेलल है सी डी के। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आप जरूर यूज करें। ठीक है, ये एवे ही नहीं लिखी हुई है, इसका प्रॉपर यूज है। एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल ए जो दिया है ये आपका 30 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। एंगल ओ कितना है, 110 डिग्री है। तो एंगल ओ जो होगा, ठीक है, एंगल ओ 110 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं ये एंगल कितना है, 110 डिग्री। ये एंगल 110 डिग्री है, ठीक है। अगर ये एंगल 110 डिग्री है, हमसे पूछा है एंगल सी। कई तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। तो हमने कहा अगर एंगल सी आपसे पूछा है, एंगल सी, तो एंगल सी निकालेंगे तो कैसे करेंगे, देखो। हम कह सकते हैं तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। ये 110 डिग्री। तो ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल, तो हम कह सकते हैं 110, 130, 140। तो 180 में से आप 140 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 40 डिग्री। तो अगर ये एंगल 40 डिग्री है, अगर ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये भी एंगल क्या होगा, 40 डिग्री होगा। क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, देखो, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, और एक क्रॉस लाइन ऐसे इनको क्रॉस करती है। एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पर, कि ये एंगल अगर 40 डिग्री है, तो भाई ये एंगल कितना होगा, ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल की। देखो ये वाला एंगल था ना, देखो ये, मैं इसे एक बार रुको। देखो ये एंगल दिया हुआ है एक्चुअली में, ये वाला है ना, ये दिया है ना अंदर वाला। तो ये दिया है 40 डिग्री, ये देखो ये 40 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा, अगर ये 40 है तो हमसे ये वाला पूछा हुआ है, ठीक है, ये वाला कितना होगा ये। तो ये होगा आपका 40 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी है, अल्टरनेट। तो ये 40, तो ये भी 40 होगा। ऐसे करके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आराम से समझते रहो। क्लियर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 10। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो। हमने कहा कि ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है, यानी समांतर है सी डी के। ये सी डी के पैरेलल है। फिर मैंने कहा वह, आपको क्या क्या दिया है, एंगल बी ए, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई कितना दिया है, 115 डिग्री दिया है। ये आपको 115 डिग्री है। एंगल ए ई सी कितना दिया है, ये आपको दिया है बच्चे 40 डिग्री, ठीक है। फाइंड क्या हुआ है आपसे, फाइंड, आपसे क्या पूछा है, डी सी ई। तो देखो इनकी हम क्या पीपीटी बनाते हैं, इसीलिए मैंने इनका पीपीटी नहीं बनाई। लिख के इजी हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइएगा। अब हमें आपको फिगर बना देना है, बताना है इस एंगल का सम, एंगल कितना आएगा, तो डीसी आपको बताना है। तो मैंने कहा इस तरीके से ये फिगर है इसका, देखो, ये आपको बताना है। तो हमने कहा ये क्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपका बी, ठीक है। ये है आपका बच्चे बी, ये आपका बी होगा। ये आपका ए दिया हुआ है, ए, ठीक है। ये दिया है आपका एफ, ये एफ, और ये दिया हुआ आपका सी, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका डी पॉइंट, और ये है आपका ई पॉइंट, ये ई पॉइंट है। तो एक्चुअली में हमसे पूछा क्या है, सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी है ना अंदर, पहले वो लिख लो, फिल कर लो। तो ए बी पैरेलल है, देखो ये ए बी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। यानी ये जो सी डी है इसको आप पैरेलल एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमने कहा कि इस लाइन को आप थोड़ा सीधा ऐसे टेढ़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जब भी पैरेलल होगा, जब आप इसको थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दोगे, थोड़ा कर्व कर दें, इस तरीके से कर दीजिए। अब ठीक है, ठीक है डियर। तो अब हमने कहा कि कैसे इनकी वैल्यू जो है उनको फिल करेंगे, तो क्या बनेगा, देखो। हमने कहा बी ए ई 115 डिग्री दे रखा है, बी, ये आपका बी दे रखा है ना, ये आपका बी है, ठीक है। तो ये कितना है, बी ए ई 115 डिग्री, तो ये 115 डिग्री, 115 डिग्री। ए ई सी 40 डिग्री। तो हम कहेंगे ए ई सी कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। तो ये एंगल कितना है, 40 डिग्री है, ठीक है। फाइंड डी सी पूछा है, तो हम कह सकते हैं डी सी ई, यानी फाइंड डी सी पूछा है। तो ये एंगल पूछा हुआ है, तो ये कैसे निकालेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो
कैसे करना होगा, हमें पता है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी हम कौन सी यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल लाइन है। उसने कहा कि ए बी और सी डी पैरेलल है। बच्चे अगर ये 115 डिग्री है, अगर ये 115 है तो ये भी तो 115 होगा। देखो ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज करो कि ये अगर 115 डिग्री है तो मैंने कहा ये भी तो कितना होगा, ये संगत कोण की प्रॉपर्टी 115 होगा, तो ये भी कितना होगा, 115 डिग्री होगा या नहीं, बोलो क्लियर है? हाँ या ना? तो अब हम एक बात कह सकते हैं, 115 और ये 40, तो ये कितना बनेगा बताओ, ये कितना बनेगा? तो मैं कह सकता हूँ ये बनेगा बच्चे 145 डिग्री। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, किया हो तो भी ठीक है, नहीं किया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 155 बनेगा, 155 डिग्री, 45 नहीं, 155 बनेगा, 155। तो ये बनेगा 155 डिग्री। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिलहाल हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, ठीक है डियर? क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनना। ठीक है, फटाफट तेजी के साथ चीजों को समझते चलो। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं तो इसमें क्या दिया है, याद रखेंगे कि देखो पी क्यू, ठीक है बच्चे, पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। फिर हमसे क्या पूछा है, फाइंड फाइंड एंगल एक्स वाई जेड, हमसे ये पूछा है। फाइंड एक्स वाई जेड आपसे पूछा हुआ है कि क्या होगा। तो इसका फिगर कुछ ऐसा है, ऐसे करके। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, ध्यान से समझना है इसको। ये रहा। तो मैंने कहा ये क्या क्या नाम दिए हैं, इनका नाम दे देते हैं। तो मैंने बोला ये पी होगा, ठीक है, ये आपका होगा क्यू, ये होगा आपका आर, ये क्या दिया हुआ है आपका एस, ये आपका क्या है जेड होगा, और ये आपके लिए एक्स होगा, ये आपका वाई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें गिवन क्या क्या है इन्फॉर्मेशन। तो ये गिवन है, जो रेड पॉइंट पेन से मैं लिख रहा हूँ, 120 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये भी आपको गिवन है, 30 डिग्री इंफॉर्मेशन गिवन है, ये 60 डिग्री आपका गिवन है। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको बतानी है, फाइंड ये क्या होगा। तो हमने बोला ये जो दे रखा है क्वेश्चन मार्क, एंगल एक्स वाई जेड आपसे पूछा है, एक्स वाई जेड यानी ये वाला एंगल बच्चे आपसे फाइंड कराया है। तो कैसे निकालेंगे ये एंगल आपको बताना है, ये एंगल आपसे फाइंड करवाया है, ये वाला एंगल। तो कैसे निकलेगा ये एंगल बताओ, ये एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग? इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो देखो, हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। ठीक है, एक एक बात को ध्यान रखो, अगर ये 180 डिग्री है तो ये 30 हो गया, ये 120, 150, तो ये कितना बनेगा, बोलो? ये कितना हो गया है, 150, और ये बनेगा आपका 30 डिग्री। बोलो क्लियर है? ये बनेगा आपका 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी, सॉरी संगत कोण की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम यहाँ पर। देखो, ये संगत कोण की प्रॉपर्टी लग जाएगी कि अगर ये बच्चे 120 है, अगर ये बच्चे 120 होगा तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बोलो क्लियर है? अरे हाँ या ना? इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 180। बोलो हाँ या ना? तो हम कह सकते हैं ये एंगल कितना बचेगा, फिर ये बनेगा 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल बन गया 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी तो 60 बनेगा बीच का। देखो ये 30 से 60, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 60 और 30 90 है। बोलो क्लियर है? तो ये एंगल कितना बनेगा, ये भी बच्चे बनेगा आपका कितना, 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये 90 है तो ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 90 डिग्री बनेगा डियर। ठीक है, परफेक्ट आंसर बनेगा 90 डिग्री। क्लियर है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, 12 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला हुआ है, ध्यान से सुनो। सुनो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लीजिए पहले। हमने कहा क्या क्या दिया है, मैंने कहा देखो एस क्यू पैरेलल है आर टी के, एस क्यू पैरेलल है आर टी के। ठीक है, और आपको क्या दिया है यहाँ पे, एंगल एस पी क्यू आपको दिया है कितना, 130, 130 डिग्री। फिर हमने कहा और क्या दिया है, एंगल पी क्यू एस, ये कितना दिया है, 40 डिग्री, ये आपको 40 डिग्री दिया है। ठीक है, फिर मैं इजीली कह सकता हूँ कि एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर बराबर किसका है, 40 डिग्री। ठीक है, फिर मैं कहूंगा एंगल क्यू आर एस, ये कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। फिर हमसे पूछा है फाइंड ए, फाइंड ए क्या होगा डियर, फाइंड ए का वैल्यू। अब इसका डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले हम, फिर बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ठीक है,
तो सबसे पहले इसका डायग्राम क्या होगा वो देखिएगा। हमने कहा कि इस तरीके से इसका कुछ डायग्राम रहेगा। देखो बच्चे, हमने कहा सर ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है बच्चे पी। हमने कहा ये पी है, ठीक है। ये क्या दिया है आपका, ये आपका एस दिया हुआ है, पी एस। ये क्या है आपका सर, क्यू होगा, ठीक है। ये क्या दिया है, वो आपका आर दिया है, ये आर दिया हुआ है। और ऐसे एक यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन की गई है ऐसे करके, ठीक है डियर। और हमसे क्या पूछा है, ये एंगल पूछा है कि ये क्या होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, एंगल ए पूछा है, ठीक है। ये पूछा है आपका ए क्या होगा। तो एंगल ए फाइंड आपसे करवाया है, ये क्या बनेगा। बाकी ये इस तरीके से एक लाइन भी खींची हुई है यहाँ पर, ये भी खींचा हुआ है, ठीक है। ये पूरा ड्रॉ है। तो अब हमसे सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है, सबसे पहले उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर चीजों को एक बार करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, उसने कहा कि एस क्यू पैरेलल है, यानी जो एस क्यू पैरेलल होगा, यानी ये जो रेखा होगी ये पैरेलल है किसके, ये बच्चे आपका पैरेलल होगा किसके, आर टी के। यानी आर अगर ये है तो टी ये होगा, मतलब ये दोनों लाइनें बच्चे पैरेलल है। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये वाली, ठीक है। ये लाइनें पैरेलल है, अगर इनको एक्सटेंड करते हैं तो, ठीक है, ध्यान रखना। फिर हमने कहा कि ये 130 है, ये 130 है, ध्यान रखना, ये 130 है। तो मैंने बोला कि एस पी क्यू 130 है, तो हमने बोला एस पी क्यू, तो यानी ये एंगल कितना है, 130 डिग्री है। ये एंगल 130 है। हमने बोला पी क्यू एस कितना है, 40। तो पी क्यू एस ये आपका 40 डिग्री, तो ये कितना दिया हुआ है, एंगल 40 डिग्री, ठीक है डियर। फिर हमने कहा पी एस आर 40 है, पी एस आर यानी कंप्लीट जो एंगल है ना, कंप्लीट बच्चे, ये कितना है, ये कंप्लीट एंगल कितना दिया है, 40 डिग्री है। ये कंप्लीट एंगल कितना है बच्चे, ये 40 डिग्री है। क्यू आर एस 90 है, तो क्यू आर और एस 90, तो ये एंगल कितना दिया हुआ है, ये एंगल ये आपका 90 दिया हुआ है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। तब हमसे पूछा है फाइंड ए, तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा गया है बच्चे। तो कैसे निकालेंगे इसको हम, ध्यान से समझना। देखो, हम लोग एक बात समझ सकते हैं कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अगर ये 130 डिग्री है, ये कितना है, 40 डिग्री है, तो बच्चे ये एंगल कितना होगा, कोई मुझे बता सकता है ये एंगल। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ये तीन एंगल्स का सम बन रहा है। आप देखो यहाँ पर तीन एंगल्स का सम, ये 40 है ना। ये कितना है आपका, ये 130। तो ये कितना बनेगा, ये 10 डिग्री नहीं बनेगा क्या, बोलो हाँ या ना। भाई 130 और 40 170, तो ये बनेगा बच्चे 10 डिग्री। अगर ये 10 डिग्री है तो ये एंगल कितना बना, क्या ये 30 डिग्री नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि दोनों का सम 40 है, ये रहा। तो ये 10 डिग्री, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा बच्चे 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो मुझे बता दो, क्या ये एंगल कितना होगा फिर, ये एंगल कितना होगा। हम जानते हैं दोनों एंगल्स का सम, अगर संगत कोण की प्रॉपर्टी बच्चे आपने पढ़ी है, ये एंगल ऐसे ऐसे करके, और इनको एक क्रॉस लाइन जाती है ऐसे क्रॉस करते हुए, ठीक है। तो मुझे बच्चे इतना बता दो कि ये एंगल अगर आपका 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा। हम कह सकते हैं सर दोनों एंगल का सम 180 है, तो मैं कहूंगा सर ये कि 150 नहीं होगा, कहीं 150 नहीं होगा। अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 है बच्चे, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल बताओ, ये पूरा एंगल कितना होगा बच्चा, ये पूरा एंगल कितना होगा। मैं कहूंगा सर ये पूरा एंगल 150 है। ये पूरा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल है भाई, पूरा एंगल 180 बनेगा ना, पूरा एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो ये देखो ये एंगल 90 है, इतना तो 90 हो चुका, पूरा 180 है, ये पूरा 180 है, पूरा 180 है, ये 90 हो चुका है। तो यार ये कितना बचेगा, कोई बता दे मुझे यार, ये एंगल कितना बनेगा, कोई बताएगा, ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला, ये एंगल कितना बनेगा। तो हम कह सकते हैं 180 है, ये 90 है, ठीक है। तो बच्चे इजीली हम कहेंगे सर ये भी कितना बनेगा आपका, बोलो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। बोलो कितना बनेगा, क्योंकि ये 30 डिग्री है, दोनों का एंगल कितना होगा होना चाहिए, 9 और 3 12 120 बन गया ना, 9 और 3 12 120। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा बच्चे 60 डिग्री। तो यही आपसे पूछा था और यही हम निकाल चुके हैं, 60 डिग्री बनेगा।
ठीक है, क्योंकि ये देखो 90 डिग्री यहाँ हो चुका है, 90 और 30 कितना हो गए 120, तो ये 60 ही तो बचा, 180 हो गया। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 60 डिग्री। क्या इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में एक बार बताएं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर कोई भी समस्या रहती है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्लियर है बच्चे? आगे चल सकते हैं कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बताइएगा। तो दो क्वेश्चन और हैं, इनको और कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, बाकी की बातें हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर होगा आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा? ठीक है, तो देखो, तो हमने कहा कि क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा कि ए बी पैरेलल होगा किसके? सी डी के। ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के। तो हमसे पूछा है फाइंड एक्स का मान। फाइंड एक्स क्या होगा? ठीक है डियर, फाइंड एक्स क्या है? तो कैसे करना होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक ऐसे रेखा दिया हुआ है, ऐसे करके। मैंने कहा ये क्या दिया हुआ है? ये ए बी है। ठीक है डियर, ये क्या है आपका? ए बी। ये आपका ए बी है, और ये आपका सी डी है। ये ए बी और ये सी डी। क्लियर? कुछ इस तरीके से ये फिगर आपका कंप्लीट ड्रॉ है। ठीक है, ये इस तरीके से है। थोड़ा सही नहीं बना, इसको रफ करके दोबारा बनाते हैं। तो देखो ये ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, हमने कहा यहाँ पे आपको एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है आपको 100 डिग्री। ये कितना है? 100 डिग्री। ये कितने डिग्री दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है आपका 30 डिग्री। ये वाली जो वैल्यू है बच्चे, ये दिया हुआ है आपका 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और ये एंगल कितना दिया हुआ है आपको? ये एंगल दिया हुआ है x+10। ये एंगल दिया हुआ है बच्चे x+10 दिया है। ये एंगल है आपको x+10। तो फाइंड एक्स पूछा है। फाइंड एक्स। देखो कभी भी इस तरीके की कंडीशन अगर क्वेश्चन में आ जाए, जैसे कि कर्व टाइप में, ये कर्व टाइप में अगर कुछ भी कंडीशन आ जाए ना एग्जाम के अंदर, तो हमेशा उस रेखा को एक्सटेंड कर दिया करो। ये इसको दोनों लाइनों के बीच, यानी ए बी और सी डी अगर एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो एक पैरेलल लाइन इनके बीच में भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। एक पैरेलल लाइन यहाँ पर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ये ड्रॉ कर दिया। तो मुझे बताओ ये संगत कोण की प्रॉपर्टी होती है कि इस तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है। अगर ये 100 डिग्री है, तो अगर ये 100 है तो ये कितना रहेगा? तो मैं कह सकता हूँ दोनों एंगल का सम 180 होगा, तो ये 80 डिग्री होगा। ये कितना होगा? 80 डिग्री। तो ये कितना होगा? ये कितनी होगा? तो अगर ये 180 है, तो अगर ये कितना होगा? ये 100 है, तो ये कितना होगा? ये बनेगा 80 डिग्री। ये बनेगा आपका 80 डिग्री। क्लियर है? ये कितना रहेगा? 80 डिग्री रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम 180 है। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये अगर 30 डिग्री है, तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी क्या लगती है? ऐसे ही मैंने कहा कि अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये 30 है, तो ये एंगल कितना होगा? तो ये भी तो 30 डिग्री होगा। ये अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी है। ये कौन सा अल्टरनेट एंगल? ये है अल्टरनेट। ये अल्टरनेट एंगल है। ये अल्टरनेट एंगल है। तो ये अगर 30 है, तो ये भी कितना होगा? ये भी 30 डिग्री होगा। अब देखो 80 और 30, 110। तो 110 यानी 80 प्लस के 30, 110 इक्वल होगा किसके? x+10 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी। तो 110, ठीक है, माइनस के 10 इक्वल होगा x। x की वैल्यू कितनी होगी? 100 डिग्री होगी। तो मैं कह सकता हूँ इस तरीके के इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 100 डिग्री। क्लियर है? तो 100 इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है डियर? यस सर नो? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलेगा ये देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 15, अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्या दिया हुआ है? हमने कहा ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के, तो क्वेश्चन में बोला है ए बी ओ कितना दिया हुआ है?
118 डिग्री। तो ए बी ओ दिए रखा है 118 डिग्री, क्लियर है। तो यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है, एंगल बीओडी, एंगल बीओडी कितना दिया हुआ है, 152 डिग्री, 152 डिग्री दिया है। ऐसे ही एंगल सी डी ओ कितना दिया है, ये आपसे पूछा है, एंगल सी ओ डी। फिगर क्या है, तो देखो फिगर मैं आपका बना देता हूँ, फिर आप बताना कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, आइएगा। देखो, फिगर कुछ इस तरीके से है। अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस लाइन को थोड़ा टेढ़ा करना है, ये रहेगा। ठीक है, और ये लाइन कुछ ऐसे करना है, ऐसे ऐसे कर। देखो, अब इसको हम लोग इसको इससे हम लोग मीट कर देते हैं, तो अब बताना। देखो, अब इनका नाम दे देते हैं, इनका नाम क्या क्या होगा। ठीक है, मैंने बोला ये ए होगा, ये होगा आपका बी, और ये होगा आपका ओ पॉइंट, और ये होगा डी पॉइंट, और ये होगा आपका सी पॉइंट रहेगा। क्लियर है। मैंने कहा कभी भी इस तरीके का सिचुएशन आ जाए कि बीच में ऐसे कट आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ए बी, और अगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ए बी और सी डी एक दूसरे के अगर समांतर लाइन है, तो इनके बीच में एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे करके जो इन दोनों के समांतर ये ड्रॉ लाइन हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों के समांतर जो बीच में लाइन खींचोगे, ये भी इन दोनों के समांतर हो जाएगी। क्लियर। ये, अब यहाँ पर वो सारी प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं जो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं ऐसे, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि ए बी ओ कितना है, 118 डिग्री है, तो ए बी ओ ये एंगल दे रखा है 118 डिग्री। ठीक है डियर, 118, बी ओ डी 152 डिग्री है। तो मैंने कहा बी ओ और डी 118 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है, 152 डिग्री है ना, सॉरी, 152 डिग्री दिया है, ये दिया है 152 डिग्री, 152 डिग्री है। तो हम एक बात समझते हैं कि ये दोनों संगत कोण हैं, बोलो क्लियर है। संगत कोण की प्रॉपर्टी क्या कहती है डियर, कि ये एंगल अगर 118 डिग्री है, तो बोलो ये एंगल क्या 62 डिग्री होगा इतना, ये एंगल कितना होगा, ये होगा 62 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है, ये एंगल 62 होगा। बोलो क्लियर है। अब ये 152 है, तो ये कितना बचा, बोलो ये कितना बना, ये वाला एंगल कितना बना। तो मैं कह सकता हूँ सर 152 से कितना घटाएंगे, 62, 62 घटाएंगे तो कितना बनेगा, मैं कह सकता हूँ सर 90 डिग्री बनेगा। तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। अगर ये 90 है, तो ये एंगल भी कितना बनेगा, 90, क्योंकि इन दोनों का सम बच्चे कितना होता है, 180 डिग्री होगा। तो ये भी कितना कहलाएगा, 90 डिग्री कहलाएगा। बोलो क्लियर है, यस और नो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री रहेगा। तो इस तरीके से जो पूछा है सी डी ओ, तो सी डी और ओ, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री कहलाएगा। क्लियर है बच्चे, हाँ है ना। तो मैं यहाँ पे इस बात को लिख सकता हूँ, 152 माइनस की 62, तो ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। क्लियर है बच्चे, तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका है आपका ये देखेंगे आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बताना एक बार कैसे बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मैंने कहा एक्स वाई पैरेलल होगा किसके, एस वाई पैरेलल है आर एस के। ठीक है, फिर मैंने कहा ए एंड बी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिगर कैसे करके दिया है, तो ये देखिए एक बार। तो मैंने कहा ये लाइन है समांतर, इस तरीके के ट्रांसवर्सल लाइन इनको क्रॉस करती है बच्चे। ठीक है, ये आपका एक्स होगा, तो ये एक्स है, ये आपका वाई है। ठीक है, एक्स वाई, ये होगा आपका आर, और ये होगा आपका एस दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया है आपका, ई दिया हुआ है, ई। और ये आपका कोई क्यू पॉइंट है, क्यू पॉइंट, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। ये कोई पी पॉइंट है ना, ये ई पॉइंट हो गया, ये क्यू पॉइंट। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, ये कोई ओ पॉइंट है। तो देखो, अब जो इन्फॉर्मेशन गिवन है एग्जाम में वो आप लिख दो।
तो यहाँ पर आपको बी, एक तो ये पूछा है, एक तो ये पूछा है कि बी का वैल्यू क्या होगा। बी का वैल्यू आपसे पूछा है, बी का वैल्यू फाइंड कराया है, ठीक है। और आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा है ये, आपसे पूछा है ये ए का वैल्यू क्या होगा, आपसे ये पूछा है ए का वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू हमसे पूछे हैं, बट इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, ये आपका 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है डियर, ये आपका 70 डिग्री दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन गिवन है ये आपको 70 डिग्री दिया है, ठीक है। और क्या क्या दिया है, ये आपका 30 डिग्री दिया है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ये आपका 40 डिग्री दिया है, ये 40 डिग्री। हम एक बात जानते हैं कि ये एंगल अगर 180 डिग्री है, ये एंगल अगर 180 डिग्री है, तो ये 30 हो, ये 70, ये 40, 110, 110, तो ये कितना बनेगा, ये क्या 70 नहीं बचा, ये 70 डिग्री बना। अगर ये 70 है, ये 30 है, तो कितना हो गया 100। तो इसका ए का वैल्यू 80 नहीं आ गया, ए का वैल्यू क्या होगा, 70 प्लस के 30, ये 100 हो गया कि नहीं हो गया। तो आप कह सकते हैं 180 माइनस के 100। बोलो क्लियर है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम एक बात बोल सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180, 180 माइनस के कितना होगा 70 प्लस के 30। थोड़ा बेसिक से लिख दिया, तो मैं कहूँगा ए का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया बच्चे 80 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ए का वैल्यू 80 है। बी का वैल्यू आपको चाहिए, तो ये आ गया है 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री आ गया। बी का वैल्यू आपको चाहिए है, बी का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है डियर। मैं इजीली कह सकता हूँ कि 70, ये कितना एंगल हो जाएगा 110, है भाई 110। तो ये एंगल अगर आपको चाहिए, तो हम कैसे कह सकते हैं बच्चे, बी एंगल चाहिए तो 70 प्लस के 40, है ना, 70 प्लस के 40, ये दोनों एंगल देखो, ये वाला, ये दोनों एंगल, ठीक है, 70 प्लस 40, तो हम कह सकते हैं ये कितना बनेगा 30, ये एंगल। और किस में से माइनस कर देंगे, 180 में से माइनस करेंगे, तो कितना बनेगा 180 माइनस के कितना बनेगा, तो हम कह सकते हैं ये सभी ऐड कर देंगे, तो कितना बनेगा 140। तो ये कितना बनेगा बच्चे, ये बनेगा 40 डिग्री, 40 डिग्री बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, इस तरीके से हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। डाउट हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिए, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत इजी और बहुत धीरे धीरे करके इस क्वेश्चन को मैंने समझाया है, ठीक है। आगे चलते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन से। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ये आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। तो कैसे करेंगे एक बार ये मैं आपको बता देता हूँ, फाइंड एक्स आपसे पूछा है, फाइंड एक्स क्या होगा, ठीक है। ऐसे इसका कुछ फिगर है, देखो अगर हम इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, ये को होगा बी पॉइंट, और ये हो गया आपका सी पॉइंट, ठीक है, ये हो गया आपका सी पॉइंट, क्लियर है। तो मैं कहूंगा ये कितने डिग्री है, ये आपका 41 डिग्री है, ये आपका 41 है, ठीक है। ये एंगल कितना है आपका 65 डिग्री, ये एंगल 65 है, ठीक है। तो ये कितना है आपका 39 डिग्री, ये है आपका 39 डिग्री, 39। तो फाइंड हमसे जो एग्जाम में पूछा हुआ है वो क्या पूछा है, हमसे पूछा है बच्चे, क्या पूछा हुआ है, आपको ये वाला एंगल आपसे पूछा हुआ है, ये एंगल पूछा है कि ये एंगल कितना होगा, जो ग्रीन कलर का है ना, ग्रीन कलर का, ये एंगल कितना होगा ये आपसे पूछा है, ये ग्रीन वाला एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल एक्चुअली में कितना होगा। कभी भी जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो देखो हमेशा आपको एक प्रॉपर्टी एक्सटेंड करनी पड़ेगी यहाँ पर। कैसे, देखो हमेशा जब भी ये क्वेश्चन हो, इस लाइन को पूरे ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दो, ये सीधी रेखा एक कंस्ट्रक्शन कर लो इस तरीके से, ये रेखा हमने एक कंस्ट्रक्शन कर ली, ठीक है, एक पूरा ट्रायंगल बन गया, ये पूरा कंप्लीट एक ट्रायंगल बन गया अब, ठीक है, ये इस तरीके से कंप्लीट ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये देखो ये बच्चे, ये कितना है, ये 65 हो गया, ठीक है। ये कितना दिया 41, 41। तो मैं इजीली कह सकता हूँ कि ये एंगल एक्सटीरियर है,
ये एंगल कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर जो एंगल होता है, वो दोनों जो अंदर साइड में एंगल होते हैं, उन दोनों सम का क्या होता है? इक्वल होता है, उन दोनों सम के इक्वल। तो 41 + 65, तो एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा? तो मैं कह सकता हूँ सर ये बनेगा 100 कितना बनेगा? 106 डिग्री बनेगा। ये बनेगा 106 डिग्री। अगर ये एंगल बच्चे 106 डिग्री है, अगर ये एंगल 106 डिग्री है, ठीक है, तो मैं कहूंगा ये एंगल कितना होगा? ये भी तो इसका एक्सटीरियर एंगल है ये। अगर एक ट्रायंगल आप इस तरीके से ड्रॉ बनाते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, मैंने कहा ये एंगल 106 डिग्री बनेगा। देखो ये कितना है बच्चे? ये है 106 डिग्री, ये 106, ये है 39, ये 39। तो ये एंगल कितना बनेगा? मैं कह सकता हूँ सर ये एंगल बनेगा 145 डिग्री। अगर ये एंगल 145 डिग्री है, ठीक है, तो ये ग्रीन कलर का एंगल क्या होगा? क्योंकि ये पूरा होता है बच्चे ये 360 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि अगर ग्रीन कलर का एंगल आपको चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा सर? 360 माइनस कितना? 145 डिग्री। तो मैं कहूंगा 215 डिग्री बनेगा। बोलो कितना बनेगा? 215 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चे वो कितना आएगा? 215 डिग्री बनेगा। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है एवरीवन। क्लियर है? तो इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने 17 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आई होप आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो सभी बच्चे इसको एक बार शेयर जरूर करेंगे, ठीक है? सभी लाइक ऑन शेयर जरूर करें, और उन सभी बच्चों तक इस क्लास को जरूर पहुंचाएं जो 2024 और 25 का इनिशियल फेज में यूपीएससी सीसेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो आई होप कि आप सभी, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में रिलेटेड आप डाउट अपने क्लियर कर लेना। मैं वहां पे आपके आंसर्स दे दूंगा, ठीक है? तो सभी बच्चे इस क्लास में एंजॉय करें। और डेली ये क्लास आपको कल अपलोड हो जाएगी, और प्री मायर एज ए आप लाइव सेशन की तरह इस क्लास को आप ले सकते हैं, ठीक है? तो चलो फिर आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। क्लास में आने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है? थैंक यू।